डिस्कस वी आर गोइंग टू डिस्कस एब्स्ट्रैक्शन टुडे। आज से हम लोग गाइस सिंपली एब्स्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये एब्स्ट्रैक्शन आपको डायरेक्टली अभी नहीं समझेगा, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है। तो एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक समझने के लिए गाइस हमें कुछ उसके रिलेटेड टॉपिक क्लियर करने हैं। जैसे ही हमें ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे हम एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक पे फिर से आ जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू सिंपली हम एब्स्ट्रैक्शन को गाइस इजी वर्ड में कंक्लूड कर पाएंगे। बट बिफोर हम एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस करें, बिफोर दैट गाइस वी शुड बी अवेयर अबाउट सो मेनी थिंग्स। हमें कुछ उसके डिपेंडेंट जो पॉइंट्स है, डिपेंडेंट कुछ टॉपिक्स है गाइस, उनको हमें पहले क्लियर करना है, देन हम लोग इस टॉपिक पे फिर से आएंगे। सो दैट गाइस वी स्टार्टेड विथ एब्स्ट्रैक्शन। आगे से 2-3 दिन हम कुछ गाइस 2-3 दिन भी लग सकता है, 4-5 दिन भी लग सकता है, जितना भी लगे। अभी जब तक हम ये टॉपिक कवर अप नहीं करेंगे हम एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक पे नहीं आएंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या, दैट आई टेल यू लेटर ऑन। जैसे हमने पॉलीमॉर्फिज्म में किया था वैसे ही हम लोग एब्स्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। सो गाइस एब्स्ट्रैक्शन समझने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे गाइस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आज हम लोग गाइस एक प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड करने का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। गाइस देयर इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। सो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, लेट मी टेल यू गाइस। सो जनरली गाइस हम लोग क्लास डिक्लेयर करते हैं, एम आई राइट गाइस, हम क्लास डिक्लेयर करते हैं। सो जब भी हम लोग क्लास डिक्लेयर करते हैं गाइस, लेट मी टेक यू टू दिस पार्ट। सो लेट्स से जब भी हम लोग एक क्लास बनाते हैं गाइस, whenever we are trying to create a new class guys, जब भी हम लोग न्यू क्लास क्रिएट करने का स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे तो हमें क्लास कैसे क्रिएट करना होता है इन जावा, हाउ एग्जैक्टली वी क्रिएट क्लास। हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं गाइस, हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इट। सो लेट्स से गाइस I'm just going here, I'm creating one package गाइस। इस पैकेज को मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से abstract या फिर abstraction, लेट्स गिव इट abstraction एज अ नेम, ठीक है। ये abstraction पैकेज है गाइस। लेट मी क्रिएट अ क्लास गाइस, मैं क्लास क्रिएट करता हूँ। तो गाइस क्लास क्रिएट करते टाइम हम कभी भी यहाँ से abstract कीवर्ड को, अभी तक गाइस ये जो चेकबॉक्स है इसको हमने कभी सिलेक्ट किया था क्या, नहीं राइट। अभी गाइस हम लोग abstract इस वाले चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से गाइस मैं क्लास को नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइस लेट मी गिव अ नेम टू द क्लास। लेट्स से अगर मैं क्लास को नेम देता हूँ, लेट्स से गाइस मेरे क्लास का नेम है डेमो, लेट्स से गाइस क्लास का नेम है डेमो। और अगर मुझे मेन मेथड चाहिए तो मैं मेन मेथड्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं भी करूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन क्रिएट मेन मेथड लेटर ऑन। सो ये क्लास है गाइस मेरा, यस और नो एवरीवन, दिस इज माय क्लास। ये पर्टिकुलर जो कीवर्ड है गाइस, दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है ये आपका एक्सेस स्पेसिफायर है या फिर एक्सेस मॉडिफायर है, यस और नो एवरीवन, डोंट यू थिंक दिस इज अ एक्सेस स्पेसिफायर फॉर द क्लास एवरीवन, यस और नो, दिस इज योर एक्सेस स्पेसिफायर। क्लास डिक्लेयर करने से पहले आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है, आपको क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है, देन आप क्लास का नेम देते हो। तो जब भी मुझे गाइस कोई भी क्लास डिक्लेयर करना है तो क्लास डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या होता है गाइस, व्हाट इज द सिंटैक्स, व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग द क्लास। अगर मुझे क्लास डिक्लेयर करना है तो आप एक्सेस स्पेसिफायर या फिर एक्सेस मॉडिफायर आप स्पेसिफाई करते हो, राइट एवरीवन। आप मॉडिफायर स्पेसिफाई कर सकते हो या फिर मॉडिफायर नहीं भी दिया तो भी चलेगा। आपको इन शॉर्ट क्लास नेम देना पड़ता है। क्लास नेम का इनिशियल लेटर क्या होता है गाइस, सॉरी गाइस माय बैड, आपको क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है। क्लास कीवर्ड के आगे गाइस हमें क्लास नेम स्पेसिफाई करना पड़ता है, ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड अ क्लोजिंग करली ब्रैकेट, एम आई राइट एवरीवन, यस और नो। ऐसे ही हम लोग क्लास डिक्लेयर करते हैं गाइस, यस राइट। सो हियर गाइस ये जो डेमो है, ये डेमो मेरा क्लास नेम है। क्लास नेम गाइस, क्लास नेम से पहले मैंने क्लास कीवर्ड यूज किया है एंड ये मेरा मॉडिफायर है जो कि पब्लिक। अगर मैं ये पब्लिक कीवर्ड हटा दूंगा तो बाय डिफॉल्ट गाइस मॉडिफायर कौन सा आ जाएगा,
डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आ जाएगा, करेक्ट। आप यहाँ पर गाइस प्राइवेट कीवर्ड अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते गाइस? क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद क्लास होती है, और क्लास को ही प्राइवेट कभी बना सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं, कभी नहीं। क्लास को गाइस आप प्राइवेट कभी नहीं बना सकते। देख लो यहाँ पर, रिमूव इनवैलिड मॉडिफायर, तो इन्होंने बोला है इलीगल मॉडिफायर फॉर द क्लास डेमो ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल आर परमिटेड। मतलब जब भी हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं गाइस, क्लास डिफाइन करने से पहले यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर होता है, एक्सेस स्पेसिफायर होता है। तो एक्सेस स्पेसिफायर कौन से अवेलेबल है गाइस? विच काइंड ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स आर अवेलेबल फॉर द क्लास? क्लास के लिए एक तो पब्लिक अवेलेबल है, एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है एंड फाइनल अवेलेबल है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है ये हम लोग समझने वाले हैं। सो गाइस फॉर अ टाइम बिंग मैं यहाँ से इसको मैं पब्लिक बना देता हूँ। मैं यहाँ पर गाइस क्लास को पब्लिक बना दिया। गाइस क्लास के अंडर क्या क्या चीज़ें होती है? क्लास के अंडर कंस्ट्रक्टर होता है, यस और नो? यस। मेथड्स होती है, मेथड्स, वेरिएबल्स होते हैं गाइस, वेरिएबल्स, ब्लॉक्स होते हैं, मेन मेथड भी होता है, यस और नो? इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्लास बोलते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? क्लास, इन शॉर्ट, क्लास होल्ड्स योर मेन मेथड, इट होल्ड्स योर कंस्ट्रक्टर, इट होल्ड्स योर यूजर डिफाइंड मेथड भी हम लोग क्लास में ही बनाते हैं, बट आउटसाइड द मेन मेथड बनाते हैं, करेक्ट गाइस? हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल क्लास लेवल पे बनाते हैं, लोकल वेरिएबल भी बनाते हैं, और जो भी प्रॉपर्टीज हमें एग्जीक्यूट करनी है इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग मेन मेथड में कॉल करते हैं, करेक्ट एवरीवन? यस और नो? तो फॉर एग्जांपल गाइस लेट्स से यहाँ पर मेरी मेन मेथड है, लेट्स से दिस इज माय मेन मेथड। अगर ये मेन मेथड है, सो गाइस जो मैं भी यूजर डिफाइंड मेथड बनाऊंगा ये मेन मेथड के अंडर होगी कि आउटसाइड द मेन मेथड होगी? जो यूजर डिफाइंड मेथड हमें बनानी है वो कहाँ पर होती है? आउटसाइड द मेन मेथड। आउटसाइड द मेन मेथड होती है। सबको याद है गाइस? एग्री करते हैं सब लोग, यस और नो? यस। नाउ हियर गाइस लेट्स से मैंने यहाँ पर पब्लिक वॉइड लेट्स से एडिशन मेथड बनाया गाइस, ये मेरा एडिशन मेथड है। सो लेट्स से गाइस मैं पब्लिक कीवर्ड नहीं यूज करता हूँ, लेट्स से वॉइड एडिशन मेथड है। तो ये मेथड डिफाइन करने का गाइस डिक्लेरेशन एंड मेथड का डेफिनेशन है। मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है ये आपको पता है। तो गाइस ये यूजर डिफाइंड मेथड में फॉर एग्जांपल गाइस लेट मी डिक्लेयर हियर सम वेरिएबल। मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से इंटीजर a डिक्लेयर करता हूँ, a इक्वल्स टू गाइस आई एम टेकिंग 10, मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ गाइस a इक्वल्स टू 10। इंटीजर b आई एम टेकिंग b इक्वल्स टू 20, यहाँ पर गाइस मैंने वैल्यू ले लिया। लेट्स से इंटीजर रिजल्ट करके वेरिएबल ले लिया गाइस मैंने यहाँ पर, एंड हियर रिजल्ट इक्वल्स टू आई एम सेइंग गाइस रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैं बोल रहा हूँ a प्लस b एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गाइस मैं से बोल रहा हूँ एडिशन इक्वल्स टू गाइस मैं रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। नाउ ये मेथड रन होगी क्या? विल दिस मेथड इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड? एग्जीक्यूट होगी क्या गाइस? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? बिकॉज हमने इसको मेन मेथड के अंडर कॉल नहीं किया। तो हमें मेन मेथड के अंडर कॉल करना पड़ेगा तभी तो जाके ये कॉल होगी, उसका बाइंडिंग करना पड़ेगा, राइट एवरीवन? आपको मेथड डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का बाइंडिंग करना पड़ेगा, तो दैट इज नथिंग बट योर मेथड कॉल। तो हम स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं और नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं ये आपको कैसे करते हैं आपको ऑलरेडी पता है, यस और नो एवरीवन? यस और नो? नाउ ये अगर मेथड नॉन स्टैटिक है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर गाइस मैंने डेमो लेट्स से डी करके एक ऑब्जेक्ट बनाया गाइस, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ मैं? यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ गाइस मैं। नाउ हियर डी डॉट गाइस मैं एडिशन मेथड को कॉल कर पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस और नो एवरीवन? सो गाइस ये वाला पार्ट क्या है? व्हाट इज दिस वॉइड एडिशन? ये वाला पार्ट क्या है? दिस वन, ये डिक्लेरेशन। और ये वाला पार्ट क्या है गाइस? डेफिनेशन। सो अगर हम लोग
मेथड की बात करें गाइस, अगर हम लोग मेथड की बात करें तो मेथड डिक्लेरेशन, मेथड गाइस, मेथड कैसे हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं? मेथड डिक्लेयर करते टाइम गाइस हमें क्या करना पड़ता है? हमें मेथड का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, यस और नो? हमें रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। आगे हमें मेथड का नेम देना ज़रूरी है। अगर हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स है तो वो आर्ग्यूमेंट्स हम लोग गाइस यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं और करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ओके, लेट मी टेक दिस पार्ट टू द डाउन। सो ये इतना जो पार्ट है गाइस, इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ मेथड डिक्लेरेशन। ये हम लोग इसको मेथड डिक्लेरेशन बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं जो कि डबल कोट्स में है? इसको हम लोग बोलते हैं मेथड डेफिनेशन। तो गाइस आपको मेथड डिक्लेरेशन और मेथड डेफिनेशन ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए मेथड के लिए, यस और नो? मेथड डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यस और नो? यस, दोनों भी चीज़ें होना चाहिए, राइट एवरीवन? आपको मेथड डिक्लेरेशन एज वेल एज मेथड डेफिनेशन भी होना चाहिए। बट गाइस ये हो गए आपके नॉर्मल मेथड। आपके इसको मैं नॉर्मल मेथड या फिर मैं इसको बोलता हूँ, नॉर्मल मेथड को मैं बोल सकता हूँ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नॉर्मल मेथड को मैं क्या बोल सकता हूँ गाइस? व्हाट आई कैन से? आई कैन से नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या है गाइस? जिस मेथड में, जिस भी मेथड में आपको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, जिस भी मेथड में गाइस आपको डिक्लेरेशन एज वेल एज डेफिनेशन ये दोनों चीज़ें मिलेगी, उस मेथड को हम लोग कौन सा मेथड बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एंड गाइस आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। सबसे पहला आज हमारा आज के दिन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो गाइस एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड कुछ ऐसी होती है गाइस, आपको मेथड को अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते टाइम आपको कीवर्ड कौन सा देना है गाइस? आपको कीवर्ड यूज करना है एब्स्ट्रैक्ट। यू नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करोगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के आगे मेथड का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करोगे। रिटर्न टाइप के आगे गाइस आप मेथड को नेम दे दोगे, मेथड नेम स्पेसिफाई करोगे, पैरेंथेसिस दे दोगे, इसमें आर्ग्यूमेंट देना है दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाइस यहाँ पर आप सेमीकोलन लगा दोगे। अच्छा मुझे बताओ, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हम लोग सेमीकोलन यूज करते थे क्या? मेथड डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में सेमीकोलन यूज करते थे क्या? नहीं ना। सेमीकोलन का मीनिंग क्या होता है गाइस? वो आपके स्टेटमेंट को एंड करता है, ब्लॉक स्टेटमेंट को एंड करता है, करेक्ट? यस और नो? नाउ गाइस अगर मैंने ब्लॉक स्टेटमेंट को यहाँ पर एंड कर दिया तो ये वाला पार्ट कौन सा बन जाएगा? ये आपका मेथड डिक्लेरेशन रहेगा कि डेफिनेशन रहेगा? ये क्या पार्ट है गाइस? ये पार्ट आपका मेथड डिक्लेरेशन का पार्ट है, करेक्ट? यस और नो? यस। मेथड गाइस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड में याद रखना, अगर आप मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में सिर्फ मेथड का क्या प्रेजेंट रहेगा? मेथड का डिक्लेरेशन प्रेजेंट रहेगा। और गाइस यहाँ पर सेमीकोलन नहीं रहना, मतलब यहाँ पर अगर आप सेमीकोलन नहीं बनाओ दोगे तो अगर सेमीकोलन नहीं दिया है तो याद रखना आपको मेथड का डेफिनेशन देना पड़ेगा और यहाँ से आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटाना पड़ेगा। तो ये कौन सी मेथड बन गई गाइस? ये सिंटैक्स कौन सा बन गया? एब्स्ट्रैक्ट मेथड का सिंटैक्स बन रहा है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हो तो आप मेथड के आगे कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? यू विल यूज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एवरीवन, हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करेंगे और अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया तो मेथड को डेफिनेशन नहीं देना है, मेथड डिक्लेरेशन के आगे आपको सेमीकोलन यूज करना है, तो आप इसको बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो गाइस देयर इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाई जाती है क्लियर है सबको? एवरीवन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाई जाती है क्लियर है ना कि नहीं? यस और नो? यस। ओके, ऑलराइट गाइस। सो हियर अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं
तो सिंपली गाइस दो टाइप की मेथड हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ मेथड देखे हैं, बट सिंपली गाइस मेथड डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के बेसिस पे हम दो टाइप के मेथड बना सकते हैं। तो मैं पहली वाली कैटेगरी बनाता हूँ गाइस, पहले वाली कैटेगरी बनाता हूँ मैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मीनिंग क्या होता है गाइस? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं गाइस? सिंपली नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए आपको मेथड का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना है, रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना है, उसके आगे आपको मेथड का नेम स्पेसिफाई करना है गाइस। यू नीड टू स्पेसिफाई द मेथड नेम, पेरेंथेसिस गाइस, ये आपके पेरेंथेसिस आ जाएंगे। देन आप अपना करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दोगे, यू विल ओपन द करली ब्रैकेट एंड आप करली ब्रैकेट क्लोज भी कर दोगे। इन शॉर्ट आपका मेथड डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों पार्ट इस वाले मेथड में प्रेजेंट है कि नहीं है, यस और नो? अगर गाइस आपका मेथड डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों पार्ट है तो आप सेमीकोलन यूज नहीं करोगे और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं भी यूज करोगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं करोगे, तो इस टाइप ऑफ मेथड को हम लोग नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग जितने मेथड बनाए थे वो कौन से टाइप के थे? वो एब्स्ट्रैक्ट थे कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे? जितने भी मेथड आज तक हमने बनाए नॉन एब्स्ट्रैक्ट, सारे के सारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं गाइस, जिसको हम लोग सिंपली गाइस बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हम लोग गाइस इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉन्सेप्ट है गाइस, ये एग्जैक्टली क्या है इसको अंडरस्टैंड करने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए गाइस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए आपको करना क्या है? मेथड गाइस सिंपल, मेथड बनाते टाइम आपको मेथड का रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना है। यू नीड टू गिव द मेथड का रिटर्न टाइप, मेथड रिटर्न टाइप दोगे, उसके आगे आप मेथड का नेम दोगे। आप पेरेंथेसिस में गाइस आर्ग्यूमेंट्स देना है तो दे सकते हो, बट आप यहाँ पर मेथड डिक्लेरेशन के साथ डेफिनेशन को कंबाइन नहीं करोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप सिर्फ मेथड को डिक्लेयर करोगे और इंस्टेड ऑफ डेफिनेशन आप यहाँ पर क्या यूज करोगे? यू विल यूज द सेमीकोलन। और अगर आपने सेमीकोलन लगाया मतलब उसके आगे आपने मेथड का डेफिनेशन दिया भी रहेगा, वो अंडरस्टैंड नहीं होगा, आपका मेथड यहीं पे एंड हो गया। क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं? यस और नो? और अगर आप मेथड डेफिनेशन स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हो तो आपको मेथड का डेफिनेशन स्पेसिफाई नहीं करना है तो आपको कीवर्ड यूज करना है। कौन सा कीवर्ड यूज करना है गाइस? वी नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एवरीवन, वी नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करोगे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के आगे आप मेथड का रिटर्न टाइप और मेथड नेम दे दोगे और सेमीकोलन देके उसको एंड कर दोगे। सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन नॉन एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस गाइस सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो everyone? यस I hope this is clear, right? Okay, so let me take you to another part guys. There is one more concept जो अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, जो हमने स्टार्ट भी किया है गाइस। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखा वैसे ही हमारे पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है गाइस। देयर इज अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक एंटिटी हमें अंडरस्टैंड करनी है जिसको हम बोलते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और गाइस दूसरी एंटिटी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे आज, एंड दैट पर्टिकुलर एंटिटी इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो आज हमें अंडरस्टैंड करना है गाइस। आज का हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है दैट इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास गाइस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। ओके तो गाइस सिंपल, अगर मेरे पास लेट्स से गाइस मेरे पास एक क्लास है, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं? क्लास को डिफाइन करते हैं, क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है, करेक्ट एवरीवन? क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ता है, क्लास के आगे क्लास नेम यूज करना पड़ता है, एम आई राइट? यस और नो? देन हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते हैं और गाइस जब हमारा क्लास खत्म होता है हम लोग करली ब्रैकेट को एंड करते हैं, करेक्ट एवरीवन? यस और नो? ऐसे ही डिफाइन करते कि नहीं? यस और नो? सो ये रहा गाइस मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दिस इज माय ये है मेरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
तो गाइस हम लोग अभी तक जो क्लास बनाते थे वो सारे के सारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं। क्यों गाइस? नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकती, नॉट इवन अ सिंगल मेथड। कोई भी सिंगल मेथड गाइस, कोई भी सिंगल मेथड आपकी नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। क्लियर है गाइस? यस और नो? इसका मतलब क्या है गाइस? इस क्लास के अंडर मैं मेथड बना सकता हूं ना कि नहीं? यस और नो? आई कैन क्रिएट द मेथड्स हियर और नॉट? यस और नो? गाइस मैं यहाँ पर मेथड्स बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? एवरीवन, आई कैन क्रिएट मेथड्स, राइट? Yes. ओके, तो गाइस हियर लेट्स से मैंने एक void एडिशन नाम का मेथड क्रिएट किया गाइस। ये void एडिशन नाम का मेथड एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है? क्या है? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है गाइस दिस। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, इसको थोड़ा सा विजिबल है फॉन्ट साइज, राइट एवरीवन? ओके, सो हियर लेट्स से मैं यहाँ पर गाइस आई एम क्रिएटिंग void एडिशन नाम का एक मैंने मेथड बनाया। एडिशन मेथड गाइस डेफिनेटली ये मेरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ऐसे आप समझ लोगे चलेगा, ठीक है? बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ओके, तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास contains only and only non abstract method। इसमें कोई भी abstract method आप बना नहीं सकते। Here guys मैं एक और मेथड बनाता हूँ। लेट्स से गाइस मैंने यहाँ पर void subtraction नाम का मेथड बनाया गाइस। ये subtraction मेथड भी कौन से टाइप का मेथड है गाइस? इज इट अ abstract और इज इट अ नॉन abstract? इट इज नॉन abstract मेथड, राइट एवरीवन? तो आपका जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है सिर्फ कंटेन किसको करता है? कंटेन करता है ओनली नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, एंड ऑन अदर हैंड देयर इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? सो गाइस नाउ मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ। आई एम क्रिएटिंग वन क्लास। इस गाइस क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास के आगे हम लोग क्या स्पेसिफाई करते हैं? वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई क्लास नेम। यहाँ पर गाइस मैंने करली ब्रैकेट ओपन किया गाइस, कहीं पर एंड में जाके मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंप्लीट करूंगा, सॉरी मैं क्लास को कंप्लीट करूंगा। अभी तक ये गाइस क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये नॉर्मल क्लास ही है, आपकी तरह नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है गाइस। लेट्स से मेरे पास एक मेथड है, मेथड कौन सी है गाइस? लेट्स से मेथड है एडिशन मेथड। ये एडिशन मेथड गाइस इज इट अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड और इज इट अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड गाइस। मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ void subtraction मेथड। मैंने यहाँ पर एक void subtraction मेथड बनाया और मैंने यहाँ पर गाइस डेफिनेशन नहीं देना है। अगर मुझे यहाँ पर डेफिनेशन नहीं देना है तो मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया गाइस। आई हैव गिवन द सेमीकोलन। थोड़ा सा ये समझ लेना गाइस, फॉन्ट आई डोंट थिंक सो मैंने फॉन्ट सेट किया था, ठीक है? समझ लेना यहाँ पर। ओके, सो ये void subtraction मेथड है गाइस। void subtraction मेथड को अगर मैंने सेमीकोलन लगाया मतलब ये सिर्फ डिक्लेरेशन का पार्ट है, डेफिनेशन एब्सेंट है। अगर गाइस इफ यू हैव ओनली डिक्लेरेशन एंड यू डोंट हैव एनी डेफिनेशन, आपका डेफिनेशन अगर एब्सेंट है तो डेफिनेशन एब्सेंट होने के लिए गाइस आपको इस मेथड को क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा एवरीवन, यस और नो? वी नीड टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट, यस और नो एवरीवन? तो अगर आपको मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो आपका जो गाइस ये क्लास कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है? दिस क्लास इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट गाइस। मैंने आपको बताया था कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकती, ये सिर्फ कंटेन करता है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, जो कि हम यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। हियर यू कैन सी गाइस इट इज कंटेनिंग नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, करेक्ट है? हियर इट इज कंटेनिंग नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, करेक्ट है? तो अगर सारे के सारे मेथड आपके नॉन एब्स्ट्रैक्ट है तो आपका क्लास भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। इन शॉर्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स ओनली नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। suppose your class is having any abstract method guys, if your class is having any abstract method
आपके क्लास में कोई भी अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन कर सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल नहीं है गाइस. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ट्राई टू अंडरस्टैंड this one guys. Just a minute, let me simply guys create, okay, here let me try to create this thing guys. मैंने यहाँ पर क्लास बनाया, यहाँ पर मैंने क्लास को guys I have given क्लास नेम, मैंने क्लास को क्लास नेम दे दिया. यहाँ पर कहीं पर जाके मेरा क्लास एंड हो रहा है, ठीक है. इस पर्टिकुलर क्लास में गाइज आई हैव void addition मेथड जो कि गाइज एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यू नो इट, ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. लेट्स से मेरे पास गाइज आई हैव अनदर मेथड, मेरे पास एक और मेथड है, लेट्स से void सब्ट्रैक्शन. और इस सब्ट्रैक्शन गाइज, इस पर्टिकुलर सब्ट्रैक्शन मेथड को मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, मुझे ज़रूरत है एब्स्ट्रैक्ट बनाने की. तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में डेफिनेशन नहीं होता, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको डेफिनेशन अगर प्रोवाइड नहीं करना है तो आपको यहाँ पर मेथड डिक्लेरेशन में कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा गाइस? यू नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, करेक्ट. इफ यू गाइस आर यूजिंग दिस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड गाइस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी कंटेन नहीं कर सकता. अगर आपके क्लास में इफ यू हैव एनी सिंगल मेथड एज अ एब्स्ट्रैक्ट तो आपको अपने क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा गाइस? आपके क्लास को भी बनाना पड़ेगा abstract. Guys, you need to create your class as a abstract. आपको अपने क्लास को abstract बनाना पड़ेगा. तो गाइस abstract क्लास जो होता है, ये abstract क्लास हम लोग कब बनाते हैं? हम क्लास को abstract कब बनाते हैं? जब हमारे क्लास के अंडर गाइस, अगर हमारे क्लास के अंडर कोई भी मेथड, इफ वी हैव एनी सिंगल मेथड एज अ abstract, अगर हमें मेथड abstract बनाने की ज़रूरत है तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी कंटेन कर सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो, राइट. तो अगर आपको मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, अल्टीमेटली आपने अपने क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा? आपको अपने क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा. तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है गाइस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो कंटेन कर ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस. इट कैन कंटेन नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, चलेगा. नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी कंटेन कर सकता है एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी कंटेन कर सकता है. ये आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की गाइस प्रॉपर्टी होती है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट, दोनों भी टाइप के मेथड को ये कंटेन कर सकता है. बट आपका जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है गाइस, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स ओनली व्हाट? It contains only and only non-abstract method. अगर मुझे गाइस इस वाले क्लास में ये अगर क्लास नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लेट्स से गाइस मुझे एक मेथड बनानी है. फॉर एग्जांपल गाइस लेट मी क्रिएट अ मेथड ओवर हियर. मुझे एक मेथड बनानी है. फॉर एग्जांपल गाइस मुझे void मल्टीप्लिकेशन मेथड बनानी है गाइस. आई नीड टू क्रिएट void मल्टीप्लिकेशन मेथड. मुझे गाइस void मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाना है. आई नीड टू क्रिएट void मल्टीप्लिकेशन मेथड. अगर मुझे void मल्टीप्लिकेशन मेथड को गाइस, अगर मुझे इसका डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करना तो मुझे यहाँ पर कीवर्ड भी कौन सा यूज करना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यस और नो? अगर आपने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो आपका क्लास भी क्या बनना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट बनना चाहिए. इस केस में अगर गाइस आपका क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो अगर ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंडर ये वाली जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes. Your non-abstract class cannot contain, it won't be able to contain any abstract method. It is going to contain only and only non-abstract method. Non-abstract class सिर्फ और सिर्फ non-abstract method को contain करेगा. On other hand, if your class is abstract, अगर आपका class abstract है तो abstract class can contain non-abstract method
एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इन दोनों टाइप के मेथड को आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन कर सकता है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? क्लियर है क्या? Yes. कि कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनीवन? यहाँ एनी क्वेरी? पूजा, प्रीति, गायत्री, एनी क्वेश्चंस गाइस? अंकिता, कोई क्वेश्चन? यतीश, आकाश, एनी क्वेरी? राघव, तुषार, आर वी गुड? No, sir, clear है. Yes. सचिन, सचिन कोई क्वेश्चन? क्या? अभिजीत, कोई क्वेश्चन? क्लियर सबको? टॉपिक क्लियर है गाइस? नॉन एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये टॉपिक क्लियर है? नाउ गाइस लेट मी टेक यू टू द प्रैक्टिकल टर्म्स गाइस। हम लेट्स से प्रैक्टिकल टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। हियर ये एडिशन मेथड मैंने बनाया, ये कौन से टाइप का मेथड है? ये मेथड कौन सा है गाइस? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अगर मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास भी क्या है मेरा? नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। अगर गाइस मुझे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, इफ आई वांट टू क्रिएट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लेट्स से मुझे वॉइड सब्ट्रैक्शन मेथड बनाना है, फॉर एग्जांपल वॉइड सब्ट्रैक्शन मेथड बनाना है, इसके आगे गाइस मुझे डेफिनेशन देना है। सी हियर मैंने सेमीकोलन लगा दिया, तो ये गाइस मुझे एरर देना है। क्या बोल रहा है ये एरर? अच्छे से पढ़ो। व्हाट इज द एरर? दिस मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ अ सेमीकोलन। मतलब ये बोल रहा है मुझे बॉडी या फिर डेफिनेशन प्रोवाइड करो। अगर आपको गाइस दो ऑप्शन है, या तो इसको बॉडी प्रोवाइड करो, अगर आपको बॉडी नहीं प्रोवाइड करनी है तो इस मेथड के आगे कौन सा कीवर्ड यूज करो? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करो। गाइस अगर मैंने ये कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूज किया तो अगर मैं अपने गाइस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाता हूँ तो ये क्लास मुझे एरर दे रहा है। क्लास क्यों एरर दे रहा है गाइस? ये क्लास कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है? नॉन एब्स्ट्रैक्ट. नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन कर सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नो गाइस। हियर सॉल्यूशन है मेरे पास। ये बोल रहा है द डेमो मस्ट बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो मुझे बोल रहा है कि डेमो क्लास को क्या बना दो? डेमो क्लास को बना दो एब्स्ट्रैक्ट। तो गाइस मैंने यहाँ पर डेमो क्लास को क्या बना दिया? डेमो क्लास को बना दिया एब्स्ट्रैक्ट। एंड अगर गाइस क्लास, अगर ये डेमो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सुनो, यस कर रहा है। दूसरी बात गाइस, ये यहाँ पर देख लो, दूसरी बात गाइस, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सुनो, यस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है गाइस? राइट राइट एवरीवन, ये सुनो। अगर गाइस, अगर मैंने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा दिया, अगर मैंने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा दिया तो यहाँ पर मेथड को मुझे बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। राइट एवरीवन, मुझे यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने ये डेफिनेशन प्रोवाइड किया, अगर मैंने यहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड किया तो ये दोनों भी मेथड कौन सी बन गई गाइस? नॉन एब्स्ट्रैक्ट. नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गई। तो क्लास कौन सा है मेरा अभी? क्लास एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है? एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट है। बट गाइस मैंने आपको एक बात बताया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन कर सकता है। कोई प्रॉब्लम आ रहा है हमें? कोई प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं राइट? नहीं राइट एवरीवन? तो हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्लियर एवरीवन? क्लियर और नॉट? यस और नो? यस. अगर कोई भी मेथड गाइस, अगर मेरे पास कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, क्या मुझे ज़रूरत है क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने की? डू आई नीड टू क्रिएट माई क्लास एज अ एब्स्ट्रैक्ट? ज़रूरत ही नहीं है गाइस। तो मैं अपने क्लास को नॉन एब्स्ट्रैक्ट रखूँगा। राइट? मैं क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कब बनाऊँगा गाइस? व्हेन आई एम गोइंग टू क्रिएट माई क्लास एज अ एब्स्ट्रैक्ट। जब मेरे क्लास में एटलीस्ट एक मेथड क्या होगी? एटलीस्ट एक मेथड अगर मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट है तो मुझे अपने क्लास को नॉन एब्स्ट्रैक्ट रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा? व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग गाइस? एब्स्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा.
एब्स्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा अगर मेरे क्लास में गई सी दिस इज माय नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि डेमो है। लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करता हूँ। लेट्स से गाइस ये मेरा क्लास है टेस्ट। गाइस ये पर्टिकुलर क्लास मैंने टेस्ट रखा है। सो अगर ये गाइस मेरा क्लास टेस्ट है, लेट्स से टेस्ट क्लास के अंडर लेट्स से मैं वॉइड मल्टीप्लिकेशन नाम की मेथड बना रहा हूँ। अगर ये मल्टीप्लिकेशन नाम की मेथड है गाइस, ये कौन सी है, ये कौन सी मेथड है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, करेक्ट। नाउ हियर वॉइड लेट्स से मैंने डिवीजन नाम का गाइस एक और मेथड बनाया। अगर इस मेथड को मैं एब्स्ट्रैक्ट रखना चाहता हूँ तो इस मेथड को मेथड के आगे गाइस मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, करेक्ट। अगर मैंने एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया तो मुझे अपने क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा, क्लास को भी बनाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट, करेक्ट एवरीवन, यस और नो। मुझे अपने क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो, यस और नो। सो गाइस अगर आपको क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट रखनी है तो अपने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दो। अगर आपके क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ ज़रूरत है क्या मेथड को सॉरी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने की, कोई ज़रूरत है, इज इट एनी नीड, नो गाइस कोई भी नीड नहीं है। तो हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सिंपली ज़रूरत कब पड़ती है, सिंपली हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। एक भी मेथड अगर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है तो हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ज़रूरत पड़ती है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नो, Yes. क्लियर है सबको गाइस, कोई कंफ्यूजन, No. नाउ गाइस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है, सिंपल वर्ड में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मतलब होता है इनकम्प्लीट। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मतलब क्या होता है गाइस, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मतलब होता है इनकम्प्लीट, गाइस इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट है। अगर गाइस मेथड मेरी एब्स्ट्रैक्ट है तो मुझे बताओ एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब इनकम्प्लीट मेथड होगा कि नहीं होगा, एवरीवन यस और नो। आपको देख के इस मेथड को ये इनकम्प्लीट है ऐसा नहीं लग रहा है क्या, Yes. गाइस मेथड जब कॉल होगा, जब मेथड बाइंड होगा, मेथड डिक्लेरेशन के साथ डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी गाइस, यस और नो, Yes. मेथड कॉल के लिए। बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड में डेफिनेशन है ही नहीं, तो डोंट यू थिंक इट इज़ इनकम्प्लीट मेथड एवरीवन, यस और नो। Yes. Yes. अगर मेथड गाइस हमारे क्लास में एक भी मेथड इनकम्प्लीट है तो क्लास भी हमारा क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इन शॉर्ट क्लास भी क्या बन गया हमारा, क्लास भी क्या बन गया गाइस, क्लास भी क्या बन गया, इनकम्प्लीट बन गया, क्लास भी बन गया इनकम्प्लीट, गाइस क्लास भी बन गया इनकम्प्लीट। गाइस ये क्लास है, क्लास का ओके ये बात क्लियर हुआ गाइस, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मीनिंग, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मीनिंग और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मीनिंग, ये तीनों पॉइंट क्लियर है गाइस। आर वी गुड विद दिस ऑल टॉपिक्स गाइस, यस और नो। Yes. लेट मी क्लैरिफाई गाइस। हमने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मीनिंग देखा। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड गाइस, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज इनकम्प्लीट। तो गाइस हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई इट अलॉन्ग विथ मेथड, मेथड डिक्लेरेशन पे यूज कर सकते हैं हम लोग, मेथड डिक्लेरेशन या फिर मेथड के लिए एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। सो अगर मुझे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, इसका मतलब मेरा गाइस पर्टिकुलर मेथड एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो इनकम्प्लीट मेथड बन जाएगा, करेक्ट, करेक्ट गाइस। मेथड को कंटेन करता है क्लास, अगर आपके क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है अल्टीमेटली आपका क्लास भी क्या बन जाएगा, आपका क्लास भी बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये तीनों पॉइंट क्लियर सबको, कि कोई कंफ्यूजन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये तीनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं एवरीवन, यस और नो। Clear. नाउ गाइस क्लास के अंडर कंस्ट्रक्टर होता है कि नहीं होता, Yes. क्लास के अंडर कंस्ट्रक्टर होता है कि नहीं होता, यस और नो, Yes. होता है.
होता है। और कंस्ट्रक्टर की हमें ज़रूरत जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। यस और नो? एवरीवन एग्री और नॉट? Yes. गाइस, अगर मेरा क्लास, ये डेमो क्लास, ये कौन सा क्लास है? ये एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है? Non-abstract. नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। गाइस, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मैंने अगर डिफाइन नहीं किया तो कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करेगा? Default. डिफ़ॉल्ट करेगा। और अगर मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाना है, कैन आई क्रिएट माई ओन कंस्ट्रक्टर और नॉट? Yes. यस और नो? ये कौन सा कंस्ट्रक्टर? ये डिफ़ॉल्ट है कि यूजर डिफाइंड है? गाइस, ये डेमो कंस्ट्रक्टर यूजर डिफाइंड है, मैंने खुद से डिफाइन किया है। गाइस, मैं यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दोनों भी बना सकता हूँ, राइट? यस और नो? Yes. लेट्स से गाइस, मैं यहाँ पर इंटीजर नंबर 1 कॉमा इंटीजर नंबर 2 ऐसे भी बना सकता हूँ, पैरामीटराइज भी बना सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? No. नो, राइट? गाइस, ये जो टेस्ट क्लास है, ये कौन सा क्लास है? गाइस, ये एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है? Abstract. Abstract. एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो अगर ये क्लास है तो क्लास में कंस्ट्रक्टर बनेगा या गाइस यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो? रहेगा. डेफिनेटली रहेगा। अगर गाइस डिफॉल्ट नहीं देना है, मैं यूजर डिफाइंड नाम का कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ कि नहीं? Yes. गाइस, कंस्ट्रक्टर के रूल, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के रूल, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम। क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं? Yes. कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अ स्टैटिक। गाइस, क्या मैंने कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक बनाया? कभी नहीं बना सकता। अगर मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नॉन स्टैटिक हो जाएगा, राइट? यस और नो? Yes. कंस्ट्रक्टर का गाइस कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। अगर आपने रिटर्न टाइप दे दिया तो वो मेथड बन जाएगा, राइट? यस और नो? नॉट इवन अ वॉइड। ये तीनों भी रूल फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ? बना पा रहा हूँ, राइट? हियर गाइस, मैं इसको भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। पॉसिबल? यस और नो? Yes. पॉसिबल और नॉट? नाउ गाइस, वन मोर थिंग, यहाँ पर आपका क्लास कौन सा है? ये डेमो क्लास एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है? Non-abstract. नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। गाइस, ये मेरी यूजर डिफाइंड मेथड है वॉइड एडिशन, ये मेरी मेथड है सब्ट्रैक्शन। लेट्स से गाइस, इस मेथड में मैं कुछ बॉडी के अंडर में लिख देता हूँ। लेट्स से दिस इज सब्ट्रैक्शन मेथड, दिस इज सब्ट्रैक्शन मेथड, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया गाइस, ठीक है? ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। नाउ ये दोनों भी मेथड गाइस मेरी कौन सी है? स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? Non-static. नॉन स्टैटिक है। अगर नॉन स्टैटिक मेथड है तो इनको मुझे अगर मेन मेथड में कॉल करना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? Object. ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं गाइस हम लोग? क्लास रेफरेंस से, यस और नो? क्लास Yes. रेफरेंस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज इक्वल्स टू, या फिर लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट करके लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू न्यू। गाइस, मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल किया, अभी यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनेगा कि मुझे ये वाला यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा? User defined. यूजर डिफाइंड यूज करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे ही हम लोग यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैपिंग जो लिंक होता है वो रिमूव हो जाता है, राइट? सो गाइस, यहाँ पर मुझे इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, फॉर एग्जांपल 10, 20, या फिर लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर 100, 150 ये वैल्यूज मैंने दे दिया। नाउ गाइस, ये मेरा ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना? यस और नो? गाइस, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ मैं? यस और नो? Yes. नाउ Yes. सेम थिंग गाइस, मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू obj डॉट मैं सब्ट्रैक्शन मेथड को कॉल कर पाऊंगा? पॉसिबल है, राइट? गाइस, obj डॉट मैं एडिशन को कॉल कर पाऊंगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत गाइस? कोई प्रॉब्लम? No. No, right? And let me run the guys, let me run the code. Let me run the code. Just a minute. Okay, so this one guys, let me run the code. Here addition equals to 30,
एंड सब्ट्रैक्शन, दिस इज सब्ट्रैक्शन मेथड। ये दोनों चीजें कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है गाइस? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो राइट। नाउ गाइस लेट्स गो टू दिस टेस्ट। ये टेस्ट क्लास कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट है, राइट गाइस। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन मेथड है, लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर बोलता हूँ system.out.println, मैं से बोलता हूँ दिस इज मल्टीप्लिकेशन मेथड। गाइस मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड को कॉल करना चाहता हूँ, आई नीड टू कॉल दिस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो गाइस मुझे इसको कॉल कहाँ पर करना पड़ेगा? वेयर आई नीड टू कॉल दिस? सारी चीज़ों को मुझे कहाँ पर कॉल करना पड़ेगा? अंडर द मेन मेथड, राइट? यस और नो? गाइस यहाँ पर मैंने मेन मेथड को कॉल किया, मैंने गाइस मेन मेथड को क्रिएट किया। नाउ मुझे गाइस ये मल्टीप्लिकेशन मेथड को कॉल करना है, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड कौन से टाइप का है? स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक मेथड को मुझे कॉल करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। Object. So let's create object guys, test, let's say guys object is equals to new test। गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर नहीं है यहाँ पर मेरा, सॉरी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, तो मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, राइट? यस और नो? सो लेट मी पास गाइज 10, लेट्स से 15, ये वैल्यू मैंने पास किया। स्टिल गाइज एम आई एबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट? Am I able to create object or not? नो। ऑब्जेक्ट बना पा रहा हूँ? क्यों नहीं बना पा रहा हूँ गाइस? लेट मी होवर ओवर हियर। क्या बोल रहा है? क्या एरर आ रहा है? कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, इसका इंस्टेंस नहीं बना सकते। इंस्टेंस नहीं बना सकते मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का गाइस हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? नो। अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये कंस्ट्रक्टर के वजह से इश्यू है, कंस्ट्रक्टर इश्यू क्रिएट कर रहा है। गाइस लेट मी रिमूव द कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ से गाइस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से भी ट्राई करता हूँ। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नहीं, राइट? स्टिल गाइस द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट एबल टू इंस्टेंशिएट टेस्ट। यस और नो? मैं टेस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ। गाइस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बन सकता, नेवर। You cannot create an object of abstract class. Is it clear? Is it clear to everyone? Yes. Is it clear to everyone? Why? Guys, why? बहुत सारे लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है कि abstract class में कंस्ट्रक्टर नहीं होता, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऐसा है क्या गाइस? ऐसा है क्या? abstract क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं कि नहीं? Yes or no? Yes. गाइस हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। क्लास है मतलब कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर है मतलब क्लास है, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लास है तो कंस्ट्रक्टर रहेगा, भले वो एब्स्ट्रैक्ट रहे भले वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट रहे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बट गाइस मैंने आपको एक बात समझाई, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की बात समझाई। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड? इनकम्प्लीट। गाइस क्लास मेरा इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट चीजों का कॉपी हमें करना चाहिए क्या? नो। गाइस लेट्स से एनिमल, एनिमल क्लास इनकम्प्लीट है। एनिमल क्लास का मैं टाइगर ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, इनकम्प्लीट क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अलाउ करना चाहिए क्या? नो। नहीं। जावा डज नॉट अलाउ अस टू create an object of abstract class because abstract itself a incomplete, और incomplete चीजों का object नहीं बनता। Am I clear? Am I clear everyone? Yes or no? Yes. Yes or no? Got it?